हे राजन, जैसे जल में तरंग और बुलबुले होते हैं, वे जल से भिन्न नहीं, जल ही वैसा होकर भासित होता है। वैसे ही जगत जो देख पड़ता है सो आत्मा ही है और इस रूप में वो भासित होता है। क्या कह रही हैं कि जो बुलबुले और तरंग जितना कुछ भी दिखता है ना, ये क्या है? ये सारा जल है ना। अब कहते हैं ऐसे ये जो सारा जगत दिख रहा है हमें, तो ये भी क्या है? आत्मा, वही अपना साक्षी रूप है। जैसे सूर्य और किरणों में कुछ भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा और जगत में कोई भेद नहीं है। आत्मा ही जगत रूप है। ये भिन्न भिन्न आकार चित्त शक्ति से हैं। अब ये जितनी आकार दिख रही हैं, 84 लाख योनियाँ जो हमें दिख रही है, कहते हैं ये हम किसके द्वारा देख रहे हैं? अपने अंदर साक्षी बैठा है ना, उसकी पावर है ना, वो पावर दे रहे हैं इन आँखों को। आँखों के फोकस जाता है वहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन मुड़ के अंदर आता है। अंदर आता है तो हमारा साक्षी बता देता है, ज्ञान स्वरूप है वो हमें बता देता है ये वस्तु है। देखो बोलने में टाइम लग रहा है, क्रिया होने में कोई टाइम नहीं लगता, वो साथ के साथ हो जाता है, साथ के साथ हमें वो बता देता है। कहते हैं ये जितना हम देखते हैं ये सारा हम अपनी चित्त शक्ति से देख रहे हैं, अपने स्वरूप से हम देख रहे हैं। ये आत्मा ही जगत रूप है। ये भिन्न भिन्न आकार चित्त शक्ति से हैं। अतएव इसका मतलब ये है कि ये भिन्न नहीं, उसी के ही है ये सारा। जैसे तपा हुआ लोहा जो वस्त्र आदि को जलाता है, सो लोहे की अपनी सत्ता नहीं। किसकी है वो सत्ता? अग्नि है ना, अग्नि जलाते हैं ना, लोहा तो नहीं जलाता। अब कहते हैं ये तो जितना कुछ देख रहे हैं ना, ये तेरी अपनी सत्ता कहनी। ये किससे? देखो लोहे ने किसका संग किया? अग्नि का संग किया। अग्नि का संग करने के बाद उसने तपा और उसने जलाया फिर सारा कुछ, है ना। अब ऐसे हमने संग किसका किया हुआ है? अपनी साक्षी का, अपने स्वरूप का। उसी से ही हम ये सारा कुछ देख रही हैं, पर हम गलती क्या कर देते हैं, है ना। अपने जैसे हम गलती ये कर दें कि लोहे ने जला दिया, लोहे ने हाथ जला दिया, गलती है ना। लोहा तो नहीं जलाता, जलाता कौन है? जो उसके अंदर आग है, अग्नि है, उसने संग किया, उसने अग्नि ने जलाया। पर हम बोलते कितना गलत है। संग किया, वही देखो। अब अब देखो ये उनका धर्म नहीं है जलाना, उन सबका नहीं है। अब वो उन्होंने संग किया तभी उन्होंने हमारा हाथ जलाया, है ना। ऐसे ही हम संग तो उसका है, साक्षी का बचपन से है, जन्मजात से है। और हम गलती से कह देते हैं मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अब कहते हैं ये जो भूल हम वहाँ करते हैं, इधर भी हम अपनी यहाँ भूल कर रहे हैं। आत्मा सदा केवल रूप है जिसमें
उसमें प्रकाश और तम दोनों ही नहीं है। वह न सत्य है न असत्य है, न कोई देश है न काल है, न कोई पदार्थ है, केवल चैतन्य मात्र गुणातीत है वो। उसमें न कोई गुण है न माया है, केवल वो शांत रूप आत्मा है। हे राजन, वह शास्त्रों और गुरु के वचनों से पाया जाता है। हम अपने आप नहीं पा सकते, और गुरु पे भी हमें पूरी श्रद्धा होगी, तब आएगा हमारे पास वो। कोरे तप से वो नहीं मिलता, केवल अपने आप ये जाना जाता है। देखो, हम लगे पड़े हैं, बस एक ही उसमें लगे हुए हैं, अपना मकसद ऊंचा है बहुत, ठीक है। हम फल की इच्छा नहीं चाह रहे, हम बस चाह रहे हैं कि हमें अपनी मंजिल मिल जाए। उसके लिए हम पुरुषार्थ करी जा रहे हैं। तो क्या हमारा जो पुरुषार्थ है वो उसको दिखता नहीं है? दिखता है, तो वो देखने वाला तो है। अगर हम इसको अपना पुरुषार्थ मानते हैं, है ना, तो उसको दिख रहा होता है, और उसके लिए वो हमारी सहायता करता है। हमारे पास वैसी सामग्री वो भेजना शुरू कर देता है। जब हमारी संसार की तरफ इच्छा होती है, तब वो हमारी सहायता नहीं करता। पर जब हमारी अपने स्वरूप को पाने की इच्छा होती है, प्राप्ति की इच्छा होती है, तब वो हमारी सहायता करना शुरू कर देता है। क्यों सहायता करना शुरू कर देता है? क्योंकि वो मैं स्वयं हूँ, मैं वो स्वयं हूँ। और वैसी सामग्री सामने से अपने आप आनी शुरू हो जाती है। हमारे संकल्पों से वो हमारे पास आ रहे होते हैं, हमारे अपने संकल्प होते हैं वो। अब इसलिए कहते हैं कि वह शास्त्र और गुरु के वचनों से पाया जाता है, कोरे तप से नहीं मिलता, केवल अपने आप जाना जाता है। फिर कब हमारा बटन आगे लगता, खुलता गया, कैसे पता लगा हमें? अब देखो, अब भी अगर कोई विचार की क्लास में बैठकर अब भी अगर कोई ध्यान नहीं देता, तो वो अगले जन्म में करेगा। फिर ये तो पक्का है ना, आगे जाके करेगा। हम कहते हैं अगो क्यों लटकाऊं काम, हम अभी क्यों ना पूरा कर दें, ये भी तो काम है ना। तो हम वो वाला काम आगे के लिए क्यों छोड़ें, अभी हम वो वाला काम पूरा कर दें। कहते हैं पाया तो अपने आप से ही जाएगा, आगे के लिए भी मैं छोड़ती हूँ तो भी तो मेरे को अपने आप से ही पाना होगा। पर उसमें एक खेद ये हो सकता है कि ऐसा वातावरण मिले या ना मिले, ऐसी बुद्धि मिले ना मिले, ऐसी जिज्ञासा आए ना आए, ये रुकावट आ सकती है। पर अभी तो हमारे पास सारा कुछ है ना। तो इसलिए वो कहते हैं मिलना तो अपने आप से ही है। शास्त्र ये सारा तप होता है, ये तप फालतू में वेस्ट नहीं जाता, सहायक है। ये हमें आगे जाके ये इसका फल मिलेगा। फिर जो अब हम इधर विचार की क्लास में बैठे हैं, अभी हमारा नहीं बन रहा, तो इसका फल आगे जाके मिलेगा, आगे वाली क्लास में, अगले जन्म में जाके मिलेगा, ठीक है। तो पर हम तो ये चाह रहे हैं कि अभी हो जाए हमारा, हम पेंडिंग ना छोड़ें, इसका फल वेस्ट नहीं जाएगा, मिलेगा जरूर अगले जन्म में। पर हम तब तक वेट क्यों करें, ये लास्ट जन्म क्यों ना बनाएं, है ना। हमारा तो यही चल रहा है अब। इसलिए तो वो कह रही है शास्त्र आदि तो लखा देते हैं, परंतु यह ऐसा कहकर नहीं जनाते। वहाँ से क्या होगा, शास्त्र से और गुरुदेव हमें ज्ञान देते हैं, जैसे महावाक्य देते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि हम वहाँ से ना शब्द ग्रहण करते हैं,
प्रैक्टिकल तो मेरे को खुद को करना पुसे है ना। वहाँ से मैंने समझ ले ली एक भी ये सम ऐसे सॉल्व होगा, फार्मूला ले लिया मैंने ये, पर अप्लाई तो मेरे को खुद करना पड़ेगा, वो थोड़ी करेंगे। अगर वो कर रही है तो उनको समझ आ रही है। जब तक वो वाला फार्मूला मैं खुद अप्लाई नहीं करती तब तक मेरे को समझ नहीं आएगी, और जब समझ नहीं आएगी तो अनुभव कैसे होगा। खुद करना पुसे उनका संकल्प चल रहा है। अब यही वही तो संकल्प है। अब जब गुरुदेव ने पूछा आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने एक ही बात कही, मेरी सारी संगत को साक्षात्कार थी बनने, अपने कितने को जना मंगियों ने यही बात की उन्होंने वहाँ पे बापू जी के आगे। तो उनका संकल्प चल रहा है, तो वही हम चाह रही हैं कि हम सबका हो जाए, और पेंडिंग ना छोड़ूं बोला, अगले जन्म ते ना छोड़ूं, इसी जन्म में हम अपना सारा कवर कर जाएं। अब इसलिए तो कह रही हैं कि शास्त्र और गुरु लखा देते हैं, परंतु यह है ऐसा कहकर नहीं जना सकते। अब समझ आती है, अच्छा इन्हीं आई अब समझ आती है ना अंदर भी, वो जो पहले कहते थे अच्छा बोला अपने आप न गाल थी अंदर, अच्छा इन्हें आख दिया, फिर अब जाके समझ आता है वो दृष्टा पुरुष अपने आप जानता है ना। पहले दृश्य से तो अलग हो तभी दृष्टा बनेंगे। कहते हैं दृष्टा, उसको जिनवाने की जरूरत नहीं है, एक बार दृष्टा बन जाना है। दृष्टा पुरुष अपने आप दृश्य को देख रहा है, दृश्य दृष्टा से अलग हो गया। जैसे नेत्रों में जो सूर्य की ज्योति है वही सूर्य को देखती है, नेत्रों में जो ज्योति है वही ज्योति सूर्य को देख रही है। वैसे ही आत्मा को देखता है, आत्मा की है ना ज्योति, उस आत्मा से हम देख रहे हैं ना। ये जब संकल्प बहिर्मुख होता है तब वही दृढ़ होकर स्थित होता है। जब संकल्प बहिर्मुख होता है, आज तक क्या था हमारा, बाहर ही तो थे, बाहर को ही देखा है आज तक हमने, और बाहर क्या रखा हुआ है, राग द्वेष, तेरा मेरा, कलह क्लेश, इसके अलावा तो और कुछ न मिला। अब कहते हैं जो बाहर देखते हैं तो वही दृढ़ हो जाता है, और फिर उसकी ही भावना होती है, क्योंकि वो संस्कार चले गए ना अंदर, फिर वही संस्कार फुर करके निकल आते हैं बाहर। तब संकल्प रूप जगत दृढ़ता से स्थित हो जाता है, क्योंकि बहिर्मुखता हो गई। बहिर्मुखता से ये सारा संसार सच्चा लगने लग गया। तब दुखदायी होता है, जब संसार सच्चा लगेगा तो दुख का अंत नहीं हो सकता, ना कोई हमारे दुखों का अंत कर सकता है। हे राजन, जीव को और कोई दुखदायी नहीं, अपने ही संकल्प से असम्यक दर्शी वो दुखी पाता है। अपने ही संकल्प है जीव का, क्योंकि वो पूरा तो देख नहीं रहा, ठीक नहीं देख रहा, असम्यक देख रहा है, आधा अधूरा देख रहा है। आधा अधूरा बहुत खतरनाक होता है, या तो पूरा अंधेरा थी बने या पूरा प्रकाश थी बने। मंद अंधकार बहुत खतरनाक है, अद्धा दिखता है अद्धा कहने दिखता ना, होंदे विच असा अपनी मनोत मिला देंदो, और जड़ी असा अपनी मनोत मिलेंदो ना वो बहुत खतरनाक थी होंदी है। हुआ वो लड़ा देती है, जीव को लड़ा देती है। अब इसलिए कह रही हैं कि जो सम्यक दर्शी को जगत
दृष्टि गोचर होने पर भी दुखदाई नहीं होता, क्योंकि वो पूरा देख रहा है, एकदम क्लियर देख रहा है, साफ साफ देख रहा है। अब साफ साफ देखना क्या है? वो जान रहा है कि मैं इससे देख रहा हूँ। मैं देखता कहना, मैं खाता हूँ नहीं, इसको खिलाता हूँ, ये सुनता है। उसकी दृष्टि में यही होता है। जैसे रस्सी में सर्प की भावना होती है तो भय प्राप्त होता है, फिर जब रस्सी को जान लेते हैं तो सर्प का भ्रम दूर हो जाता है और भय भी उसी काल में चला जाता है। वो कोई दूसरा टाइम नहीं लेता। पर जब सांप दिख रहा था तब कितना डर लग रहा था, तब जबकि था ही नहीं सांप उसके अंदर। वैसे ही पुरुष को जो संसार की भावना होती है वह दुखदाई होती है। अब वो संसार उसके लिए सांप बन गया, भय खा रहा है, पूरा देख ही नहीं रहा। रस्सी दिखे ना उसको, रस्सी तो दिखती नहीं है पूरी। इससे तू आत्मा की भावना कर जिसमें तेरे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, तू सर्वदा आनंद रूप और अद्वैत है, तुझ में कोई कल्पना ही नहीं है। हम क्या हैं? आनंद रूप हैं। हम आनंद रूप होते हुए भी क्या आनंद रूप रहते हैं? देखें ना हम अपने आप को, हम अद्वैत रूप हैं, मतलब मैं अकेला ही हूँ। अद्वैत रहते हुए भी हम दूसरों को और मिला लेते हैं साथ में कि नहीं। जब दूसरे की भावना आ गई तो इसका मतलब मैं अलग वो अलग, अद्वैत कहाँ गया? द्वैत में बदल गया। कहते ये भूल है हमारी। आनंद स्वरूप होते हुए भी दुख रूप क्यों हो जाते हैं? कोई तो कारण होगा। सबसे बड़ा कारण क्या है? अपने आप को देह मान लेना, ये हमारा सबसे बड़ा कारण है, ये वाला। हे राजन, तू सर्वदा आनंद रूप और अद्वैत है, तुझ में कोई कल्पना नहीं, तू आत्म स्वरूप है। देखो कोई कल्पना नहीं है मेरे अंदर, पर कितनी कल्पना बनाई है मैंने। कौन कौन सी? परिवार की, है ना? मेरे वाले बन गए। परिवार 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 जिंदा जीना वड्डा परिवार हुंदा उन्हें उत्ते वार।